क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 26 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इंटरनेशनल कस्टम्स डे ये हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत की थी WTO ने, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। और इसकी शुरुआत हुई कब थी? 1983 में। कब? 1983 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश को कोरोना वायरस टीकों की 5 लाख खुराक प्रदान करेगा? तो अपना देश भारत अभी अफगानिस्तान को कोरोना वायरस टीकों की 5 लाख खुराक प्रदान करेगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये कोरोना वायरस की वैक्सीन अफगानिस्तान को प्रदान की जाएगी। तो ये है मैप में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। अफगानिस्तान की करेंसी क्या है? अफगान, अफगानी। और अफगानिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अशरफ गनी। कौन है? अशरफ गनी। इतना आप अफगानिस्तान के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला कहां रखी गई है? तो अभी अमृतसर में जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला रखी है पंजाब गवर्नमेंट ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये 4,490 मीटर स्क्वायर में बनेगा जलियांवाला बाग स्मारक पार्क। और इसकी लागत कितनी है? 3.52 करोड़ रुपीस। कितना? 3.52 करोड़ रुपीस। और जो शहीद हैं उनके परिजनों के द्वारा लाई गई मिट्टी इस पार्क में सम्मिलित की जाएगी। तो जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क अमृतसर में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त उभयचर अभ्यास एमपेक्स 21 का आयोजन कहां किया गया है? तो अभी अंडमान और निकोबार में संयुक्त उभयचर अभ्यास एमपेक्स 21 का आयोजन किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये अंडमान और निकोबार में किया गया। तो ये है मैप में अंडमान और निकोबार। ध्यान से देखिए, जो अंडमान है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है और निकोबार 2 पार्ट में डिवाइडेड है। अंडमान के 4 पार्ट कौन से हैं? नॉर्दर्न अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान। ऐसे निकोबार 2 पार्ट में डिवाइडेड है, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। और इंडिया का जो साउथ मोस्ट पॉइंट है, यानी कि दक्षिणतम बिंदु, वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ये निकोबार में है। अच्छा, कभी एग्जाम को क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल बनाना होता है तो पूछ लेता है कि इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है पिगमेलियन पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किसके नाम पर वार्षिक आपदा प्रबंधन पुरस्कार शुरू किए हैं? तो अभी भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर वार्षिक आपदा प्रबंधन पुरस्कार शुरू किए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये जो वार्षिक आपदा प्रबंधन पुरस्कार है, ये संस्थाओं को भी दिए जाएंगे और व्यक्तियों को भी दिए जाएंगे। अगर ये पुरस्कार किसी संस्था को मिलता है तो उस संस्था को 51 लाख रुपीस मिलेंगे। और अगर ये पुरस्कार किसी व्यक्ति को मिलता है तो उस व्यक्ति को 5 लाख रुपए मिलेंगे। तो 51 लाख रुपए तब मिलेंगे जब किसी संस्था को मिलेगा और 5 लाख रुपए तब मिलेंगे जब ये पुरस्कार किसी व्यक्ति को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो अभी 2 लाख स्वास्थ्य श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक बना है तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बी.एस. येदियुरप्पा। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। अभी कर्नाटक में नेकारा सम्मान योजना शुरू हुई। ये बुनकरों के लिए थी। ऐप मित्रा ऐप, मेक संदेश ऐप और कोरोना वाच ऐप, ये 3 ऐप कर्नाटक से आपको याद रखनी है। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है। और कृष्णा राज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। तो ये 2 बांध भी आप याद रखिए। कर्नाटक के 2 डांस भी याद रखिए, एक है यक्षगढ़ और एक है डोलू कुनीता। अच्छा, कर्नाटक में अभी स्किल कनेक्ट फोरम शुरू हुआ था। बुखार क्लिनिक की शुरुआत भी कर्नाटक में हुई थी।
और मास्क दिवस 18 जून को मास्क दिवस भी कर्नाटक में मनाया गया था। कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क कौन से हैं? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुख नेशनल पार्क, ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अच्छा, कर्नाटक का एक शहर है हुबली, और हुबली में कोरोना वायरस का पहला ऐसा पेशेंट मिला था जो प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू ठीक हुआ था। और दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में ही बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आकाश एनजी यानी कि न्यू जनरेशन नई पीढ़ी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां किया गया है? तो अभी उड़ीसा के तट पर आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये सरफेस टू एयर वार करने वाली मिसाइल है और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ीसा के तट पर हुआ है। अब उड़ीसा के तट पर हुआ तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, और नवीन पटनायक जी को पेटा ने PETA पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, ये जानवरों के हितों के लिए काम करने वाली एक संस्था है, इसने नवीन पटनायक जी को हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया था। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है और व्हीलर द्वीप का नाम बदला गया है। व्हीलर द्वीप का नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस। अच्छा, उड़ीसा का पूर्व नाम क्या है? तो उड़ीसा का पूर्व नाम है कलिंग। एक क्वेश्चन और बनता है कि मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल कहां शुरू हुई? तो मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल, ये दोनों पहल उड़ीसा में शुरू हुई। और उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक बिंदु सागर तालाब है, इसकी सफाई के लिए, इसकी स्वच्छता के लिए एक पहल शुरू की गई थी, स्वच्छ बिंदु सागर पहल। अच्छा, उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है और गोल्डन बीच है। परिश्रम पोर्टल भी उड़ीसा में शुरू हुआ। उड़ीसा में लिंगराज का टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। उड़ीसा में स्वेच्छा समाधान ऐप लॉन्च हुई। उड़ीसा के 2 गांव इंपोर्टेंट हैं, एक है वेंकट रायपुर और एक है नोलिया साई। इन दोनों गांव को अभी सुनामी रेडी डिक्लेयर किया था। सुनामी रेडी यानी कि ये गांव सुनामी को झेलने के लिए पूरी की पूरी तरह से रेडी है। अच्छा, उड़ीसा में भितरकनिका नेशनल पार्क है, नंदनकानन चिड़ियाघर है। सबूज पहल उड़ीसा में शुरू हुई थी। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया गया। रज पर्व, इसे रजा पर्वा भी कहते हैं, यह भी उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा में चैत्र जात्रा उत्सव होता है। और कालिया योजना उड़ीसा में किसानों के लिए पहले चल रही थी, लेकिन अब इसी के सिमिलर बलराम योजना भी उड़ीसा में शुरू हो गई है। अच्छा, उड़ीसा में सुनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक वैशीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये उड़ीसा की कुछ इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाजार पूंजीकरण के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो बाजार पूंजीकरण के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है TCS। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड टॉप पर थी, लेकिन अब इसको पीछे छोड़कर TCS पहले नंबर पर पहुंच गई है और रिलायंस दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में खोजी गई नई चींटी प्रजातियों का नाम प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर रखा गया? तो अभी तमिलनाडु और केरल, इन 2 राज्यों में एक चींटी की प्रजाति खोजी गई है और इसका नाम प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर रखा गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो हमारे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। इन्होंने पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ऐसे पुराने वाहन जिनसे पर्यावरण में बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, उन पर अब ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वैज्ञानिक प्रकाशन, जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रकाशन होते हैं, उनके मामले में चीन टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। चाइना फर्स्ट नंबर पे है, अमेरिका सेकंड नंबर पे है और अपना इंडिया थर्ड नंबर पे है। अब चाइना टॉप पे है तो चाइना का जो मंगल मिशन है उसका नाम क्या है? तियानवेन फर्स्ट। चाइना का जो मंगल मिशन है उसका नाम है तियानवेन फर्स्ट, और जो मून मिशन है उसका नाम क्या है? चेंगई 5। और चाइना में अभी एक आर्टिफिशियल सन शुरू किया गया था, इसका नाम क्या था? HL2M टोकामा। क्या नाम था?
HL2M टोकामक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिड़ला। इन्होंने एक वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत पर्व 2021 ये हर साल आयोजित किया जाता है, लेकिन इसका उद्घाटन इस बार हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय मेगा कविता कार्यक्रम का आयोजन कहां किया जाएगा? तो अभी जम्मू कश्मीर में 2 दिवसीय मेगा कविता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसमें देश भर के हिंदी और उर्दू के कवि पार्टिसिपेट करेंगे। अब जम्मू कश्मीर में आयोजन होगा, तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है? श्रीनगर। और जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। अच्छा, जम्मू कश्मीर में डल झील है, बुलर झील है, और जम्मू कश्मीर में डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क तो जम्मू कश्मीर में है, लेकिन डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार गोवा में। जम्मू कश्मीर में दच्चीग्राम नेशनल पार्क है और किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गैलेंट्री अवार्ड्स पोर्टल का नया संस्करण किसने लॉन्च किया है? तो गैलेंट्री अवार्ड्स पोर्टल का नया संस्करण हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? तो राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 के लिए अभी मेघालय को चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मेघालय को चुना गया, तो ये है मैप में मेघालय। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है? कॉनराड संगमा। और मेघालय के गवर्नर कौन है? तथागत रॉय। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की? तो अभी महाराष्ट्र ने, महाराष्ट्र की जितनी ऐतिहासिक जेलें हैं उनके लिए जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बोलते। अब आप हाल ही में किस राज्य की सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर